अभिवंदन साथियों, ईश्वर की कृपा से मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से इन विज्ञान की तरफ इंक्लाइंड हुआ। मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बताया और हर ज्ञान ने मुझे सिखाया कि ये ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। लोगों की बहुत दिली इच्छा है आजकल कि वास्तु पर भी मैं आपसे चर्चा करूं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे पता लगे कि जो भूमि का आप चयन करने जा रहे हैं मकान बनाने के लिए, क्या वो उचित है या नहीं। दूसरा इसी सिलसिले में आता है कि सॉइल की टेस्टिंग कैसे किया जाए। कई सारे मेथड इसमें हम लोग अपनाते हैं और सबसे पहला मेथड जो भूमि गृह निर्माण के लिए उचित है या नहीं है, जो मेथड एडॉप्ट करते हैं कि लगभग 1 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी, 1 फीट गहरी गड्ढा खोदें, मिट्टी को बाहर निकालें और पुनः उस मिट्टी को कुछ देर बाद उस गड्ढे में भरें। तो 3 परिस्थितियां आ सकती हैं। पहली परिस्थिति कि जो मिट्टी हमने निकाली थी उसको भरा तो पूरा गड्ढा भर गया और थोड़ी सी मिट्टी बाकी रह भी गई, तो समझे दिस इज बेस्ट क्वालिटी लैंड। दूसरी परिस्थिति आ सकती है गड्ढा पूरी तरह से भर जाए और मिट्टी बचे ना, तो इसको भी हम कहेंगे ठीक ठीक लैंड है, गुड है। और तीसरी परिस्थिति आ सकती है कि हम उस मिट्टी को गड्ढे में डालें और गड्ढा पूरा भरे ही नहीं, थोड़ा बच जाए। तो ये तीसरी जो स्थिति है ये खराब है। हम इस तरह की भूमि को चयनित ना करें। वी शुड नॉट सेलेक्ट दैट लैंड वेयर गड्ढा उस मिट्टी से भरने के बाद भी भर नहीं पा रहा। दूसरी विधि आती है जमीन को लगभग 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट गहरा खोदें, मिट्टी बाहर निकाल दें, गड्ढे में पानी भर दें, 2-3 मिनट इंतजार करें, उस गड्ढे को देखें कि वाटर का लेवल क्या हुआ। यदि वाटर का लेवल उतना ही है तो दिस इज बेस्ट लैंड। यदि वाटर का लेवल 25% से कम हो गया है तो एवरेज है, और यदि आधे से कम हो गया है तो वो खराब लैंड है। पहली परिस्थिति में जहां वाटर का लेवल करीब करीब उतना ही है, उस पर अगर भवन का निर्माण किया जाएगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, संतति बनेगी, पारिवारिक ग्रोथ होगी, संबंधों में मधुरता होगी। और अगर तीसरी वाली परिस्थिति आती है जब आधे से कम पानी का लेवल हो जाता है तो वो बहुत खराब है। यदि वहां भी भवन का निर्माण किया जाएगा तो सड़न दुर्घटना हो सकती है, आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर पर विपत्तियां आ सकती हैं, ड्रग एडिक्शन हो सकता है, बच्चे नालायक हो सकते हैं, वो डिसोबीडियंट हो सकते हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी हो सकती है। तो दूसरा मेथड ये जल से भरने वाला है। इसी प्रकार एक और मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं भूमि के सिलेक्शन में। गड्ढे को खोदते हैं
उसको चूने से रंग देते हैं, चारों दिशाओं में दीपक जला देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये देखते हैं कि किस दीपक की ज्वाला ज्यादा जल रही है। अगर अंधेरे में है तो किस दीपक की ज्वाला अधिक रोशनी दे रही है। यदि पूर्व की दिशा का दीपक अधिक रोशनी दे रहा है तो यह सर्वोत्तम है। और इस भूखंड को, इस प्लॉट को हम लोग ब्राह्मण का भूखंड कहते हैं। यदि पश्चिम का दीपक अधिक लौ देता है तो वैश्यों के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है, वैश्य भूखंड कहलाता है। दक्षिण का दीपक अधिक करता है, अधिक ज्वाला देता है, अधिक रोशनी देता है, तो ये क्रीमेशन ग्राउंड अच्छा होगा, सेवक का ये भूखंड कहलाएगा। पहला भूखंड जो मैंने गलती से शायद पूर्व कहा, उसको आप उत्तर कहिए। उत्तर का भूखंड ब्राह्मण का भूखंड, पूर्व का भूखंड क्षत्रिय का भूखंड, पश्चिम का भूखंड वैश्य का भूखंड, और दक्षिण का भूखंड सेवक का भूखंड। तो ये पहले तीनों चारों भूखंडों का हमने यूज बताया। पहला भूखंड सर्वोत्तम है, उत्तर दिशा वाला। पूर्व वाला भी अच्छा है, क्षत्रिय भूखंड है, लेकिन क्षत्रिय की प्रॉपर्टी जाएंगी। इसी प्रकार वैश्य और चौथा भूखंड सेवक का। इसके अलावा और भी मेथड हम लोग यूज करते हैं। हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसमें बीज बोते हैं। यदि 3 दिन में वो बीज उगने लगे, दिखने लगे, तो बेस्ट भूमि है। 5 दिन में उगे तो ठीक ठीक है, और 7 दिन या उससे भी अधिक ले रहे हैं तो ये लो क्वालिटी लैंड है। तो ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि फर्टाइल लैंड इज अगेन बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इसी प्रकार एक और विधि आती है। जमीन को हम जोतते हैं और शास्त्रों में 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। अनाज होता है धान, मूंग, सरसों, गेहूं, साथी, तिल, और वही फॉर्मूला एडॉप्ट करते हैं। 3 दिन में उगाए बेस्ट क्वालिटी लैंड, 5 दिन में उगाए ठीक ठीक, और 7 या उससे अधिक में उसको हम अवॉइड करते हैं और उसको हम मकान बनवाने के लिए प्रीफर नहीं करेंगे। एक और हम देखते हैं मेथड कि हम ऊपर का कुछ समतल, मतलब 1 आध 1.5 फीट 2 फीट खोद के ऊपर का हिस्सा या इससे कम खोद के देखते हैं कि उसमें कोई बाल तो नहीं दिख रहा, कोई दीमक तो नहीं दिख रहा, कोई हड्डियां तो नहीं दिख रही, काला कोयला तो नहीं दिख रहा। और नीचे खोदें कोई कटोरा, कोई नारियल का खोखला, ये भी इंडिकेट करते हैं कि हाउ इज द क्वालिटी ऑफ द लैंड, वेदर डज इट सूट टू यू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस और नॉट, शुड यू गो फॉर कंस्ट्रक्शन और शुड यू अवॉइड कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन सच प्लॉट। यदि जला हुआ कोयला मिलता है तो बीमारी का द्योतक है, उस घर में मकान का निर्माण होगा तो बीमारी आएंगी। अगर दीमक है वैसे ही वो खराब है, आप लोगों को जानकारी है। अगर नारियल का खोखला मिलता है तो अचानक मृत्यु की संभावनाएं आती हैं। इस प्रकार ये 5-6 मेथड हैं जिससे हम किसी भी प्लॉट की टेस्टिंग सॉइल के थ्रू कर सकते हैं
और ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मकान का निर्माण ऐसे प्लॉट पर उचित है या नहीं। अब लोग कहेंगे कि ये सिर्फ वही संभव है जहां हम प्लॉट बनाकर मकान बना रहे हैं, ये मेट्रो कल्चर में जहां अपार्टमेंट्स फ्लैट्स बन रहे हैं वहां ये संभव नहीं है। उस पर मैं आगे आने वाले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि उनमें क्या प्रिकॉशन ली जाएं जिससे आपका जीवन समृद्धशाली हो। थैंक यू वेरी मच।